आज हम सीखेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इसकी पहचान क्या होती है? जिन हिंदी वाक्यों के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, लिया है, दिया है, खाया है या फिर या ये वर्ड आ जाएं तो आज शब्द आते हैं तो उन्हें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहते हैं। इसका रूल होता है सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। तो इसमें एक वचन के साथ हम क्या लगाते हैं? जैसे एक वचन आपके होते हैं ही, सी या किसी का नाम हो, इन सभी के साथ हैज लगाते हैं। और बहुवचन हमारे होते हैं यू, बी, दे, इन सभी के साथ हैव लगाते हैं। जैसे एग्जाम्पल है इसमें वह मैच जीत चुका है, तो वह हमारा एक वचन है तो ही लगाएंगे। जब एक वचन है तो हमने यहाँ पर क्या बताया था? एक वचन के साथ हैज लगाते हैं। तो एक वचन के साथ हम क्या लगाएंगे? है। और वर्ब की थर्ड फॉर्म जीतना, विन माने जीतना, लेकिन इसकी थर्ड फॉर्म होती है वॉन, वॉन द मैच। ऐसे उसने खाना बनाया है, मैंने बताया लास्ट में या ये वर्ड आए, जैसे पहचान में दिया है ये वाले, ये भी आए तो हमारा क्या होता है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो उसने की हम क्या लगाएंगे? ही। तो ही हमारा एक वचन है तो एक वचन के साथ हमने बताया जैसे ही, सी हो तो इनके साथ क्या लगाते हैं? हैज लगाते हैं। तो ही हैज बनाना ही क्या होती है? कुक्ड। तो कुक्ड हो जाएगी थर्ड फॉर्म तो फूड। फूड से पहले कोई भी आर्टिकल्स नहीं लगाओगे, नहीं एन, नहीं एन, नहीं ए, नहीं एन, नहीं दा, ये कुछ भी नहीं लगाओगे। फिर है वे क्रिकेट खेल चुके हैं, तो वे की क्या होती है? दे। दे हमारा क्या है? बहुवचन। जैसे यहाँ पर बहुवचन में दिए हैं दे, तो दे के साथ हम क्या लगाएंगे? हैव। तो यहाँ पर क्या है? दे हैव प्ले, इसमें ईडी जोड़ देंगे तो ये थर्ड फॉर्म हो जाएगी प्ले क्रिकेट। और क्रिकेट से, बैडमिंटन से, फुटबॉल से पहले कोई भी आर्टिकल्स नहीं आता। जैसे ए और एन और ता, ये भी कोई आर्टिकल्स नहीं आते हैं। एक के यहाँ पे फूड से पहले क्रिकेट, फुटबॉल, बैडमिंटन से कोई भी आर्टिकल्स ये नहीं आएगा। हम देखेंगे नेगेटिव सेंटेंस। तो इसका रूल क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस हैज, हैव प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। तो इसमें दिया है वे कार नहीं खरीद चुके हैं, तो मैं क्या है? बहुवचन है, तो बहुवचन के साथ हम क्या लगाएंगे? हैव। तो आई हैव नॉट। देखो हैज या हैव के बाद क्या है? नॉट, तो हम जस्ट नॉट रखेंगे। फिर बॉट, ये बाई की थर्ड फॉर्म होती है, ये बी यू बाई, बाई की थर्ड फॉर्म होती है वॉट द कार। फिर है तुमने एक पत्र नहीं लिखा है, ठीक है। जैसे आ या ई लास्ट में ऐसी मात्रा है तो हम वहाँ पर क्या समझते हैं? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो यहाँ पर तुमने है तो यू लगाएंगे, यू हमारा क्या है? बहुवचन। जितने हमारे बहुवचन होते हैं उनके साथ हम हैव लगाते, एक वचन हो तो हैज। तो यू हैव नॉट, ये लिखना की थर्ड फॉर्म होती है WRITTE, रिटन अ लेटर। फिर है वह किताब नहीं पढ़ चुकी है, तो वह हमारा क्या है? एक वचन। जब किसी स्त्रीलिंग की बात हो रही तो हम क्या लगाएंगे? सी। तो सी हैज, हैज क्यों लगाएंगे? ये हमारा एक वचन है। हैज नॉट। और रीड की तीन फॉर्म एक ही रहती है, रीड, रेड, रीड। तो रीड द बुक, ये हमारे वाक्य हो गए। तो बस आपको मैंने कि आपको बस रूल याद रखने, नेगेटिव का क्या होता है, एक वचन के साथ हम क्या लगाते हैं, बस आपको रूल याद रखने हैं। आपको ये पहचान और ये रूल, ये एक वचन बहुवचन क्या होते हैं, अब जीतना की स्पेलिंग क्या है, मैच की क्या है, खाना क्या है, ये सारे के सारे आपको याद रखें तभी आपसे वाक्य बन पाएंगे।
तो आप बने रहिए मेरे साथ, और मैं हर रोज़ सेंटेंस कराऊंगा, सेंटेंस भी कराऊंगा। और टेंस हो गई, एक्टिव पैसिव हो गई हाई स्कूल इंटर के, डायरेक्ट इनडायरेक्ट हो गए, सिंथेसिस हो गए, सिंटैक्स हो गए, और इंटर में रिमूव टू, हाई स्कूल में पंक्चुएशन, ये सब मैं कराऊंगा। बस आप साथ बने रहिए। मैं पूरी ग्रामर आपको कराऊंगा, हाई स्कूल इंटर दोनों की। और एग्जाम में इससे बाहर कुछ नहीं होगा। बस आप साथ बने रहिए और अच्छे से पढ़ते रहिए।